नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से सौर मंडल से संबंधित 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस को है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड जो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले उसे ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाली जो छोटी आकाशीय पिंड होता है उन्हें उपग्रह के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपग्रह। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी केपलर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें भी कौन सा क्रम सही है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहता है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट, इसको नहीं कर सकते हम लोग। अगला कहता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अधिकतम होता है कब? जब सूर्य के समीप होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में कुल 89, यानी कि हमारा 89 जो है कुल तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, निकस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वह 4 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि जो है वह पार्थिव ग्रह नहीं है, बाकी मंगल, शुक्र और बुध जो है पार्थिव ग्रह हैं। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर
शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी वामावर्त घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के गठबंधन संगठन में सहायक गैस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णमंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपरी भाग को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसका कारण है कि सूर्य हमेशा पूरब की ओर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा पूरब से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कहता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इस दूरी को अपसोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता था, लेकिन यहाँ न्यूनतम दूरी दे रखा है और न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, उपसोर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहता है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, अर्थात वे स्थान हैं जहां पर प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71% यानी कि 71% टोटल जो है हाइड्रोजन का प्रतिशत है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण जो है वह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी का ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल कितने मिनट लगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट कहीं 16 सेकंड, कहीं पर आपको 20 सेकंड मिलेगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा जो 88 दिनों में पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, यानी कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं, तो 2 ऐसे वे कौन ग्रह हैं जिसका उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र वैसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि हम लोगों ने देखा कि कुल 88 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक तीव्र गति से बुध ग्रह लगाता है, जो कि 88 दिनों में पूरा करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभाषण गति सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा बुध ग्रह की, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह का ही अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीनस, यानी कि शुक्र जो है वह पृथ्वी के लगभग बराबर है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 48 नंबर, और इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, जिसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध तथा शुक्र हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह का पूजा जो है यूरोपवासी देवी की तरह करते थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 53, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि सुबह के तारा के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? शुक्र ग्रह को, जैसे इवनिंग स्टार भी तो सुबह तारा कहते हैं, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य देवता के रूप में शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सुपरनोवा क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटी तारा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्फोटी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो दक्षिणी ध्रुव का खोज
एम्डेनसेन ने किया था, तो एम्डेनसेन ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षवक्ष गोलाभ से। तो लक्षवक्ष गोलाभ से जो है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 1 डिग्री प्रति डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है, तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम तब होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 64, पृथ्वी का भ्रमण गति है। तो पृथ्वी का भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 12,800 किलोमीटर लगभग, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कहता है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूर पर किस महीने में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जुलाई महीने में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी महीने में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही होती है, जिसके कारण तारे पश्चिम में अधिक दिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तत्व से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा 5वां स्थान है आकार की दृष्टि से सौरमंडल का, पृथ्वी का सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट्स कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट्स कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है, जिसका कारण है पानी की उपस्थिति, यानी कि पानी बहुत है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहता है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? तो यह जो है लगभग 365 दिन लगते हैं, तो 365 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन हमारा है दिन व रात होने का कारण क्या है?
तो दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होती है। ऑप्शन नंबर ए 78 का सही उत्तर होगा। 79 का कहता है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे जो है से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारों से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो 4.2 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 80, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड घूमती है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है समान होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इक्विनॉक्स जो है का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के लिए होते हैं। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है कि दिन और रात समान जब अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन कहता है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। तो इसका सही उत्तर है 66.5 डिग्री झुकाव है इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या बात की जाए तो एक है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटों तक? तो यह जो है 24 घंटों तक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देख चुका हूँ। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी जो है दूरी के क्रम में तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते समय अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और इसमें आप 23.5 डिग्री को मत लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 91, कहता है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार 92 क्वेश्चन नंबर को चलेंगे। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे समीप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 93। इसमें कहता है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो यह जो परिभाषित करने वाले थे वह कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दिन और रात जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि है। तो पृथ्वी की परिधि की बात की जाए तो 40,075 किलोमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो 6 माह की दिन की अवधि होती है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का जो है औसत घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्यमान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थिनीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास में कितना कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर।